तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 ब्लॉक फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। ठीक है, तो आपके पास एक ग्राफ है जो y इक्वल टू px के अंदर है, यानी जो आपका पॉलिनोमियल जो गिवन है वो x की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, आर इन फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। आपको क्या करना है इसके अंदर? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं इन ईच केस। तो यहाँ पर आपके पास बस 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, 6 पार्ट है। तो चलिए 6 के 6 पार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, तो आपके यहाँ कुछ ग्राफ दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, ये आपको ग्राफ गिवन है। यहाँ पर x एक्सिस है, ये x डैश, ये y एक्सिस है, ये y डैश। आप लोग समझते हैं कि ये वाली जो एक्सिस है हमारी वो पॉजिटिव के लिए, ये हमारी जो है नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। हमने 9th क्लास से ग्राफ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ जो गिवन है वो इस तरह कुछ ग्राफ है यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, एक हमें ग्राफ दिया हुआ है और वो क्या कर रहा है? आपका y एक्सिस पर है। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि ये ग्राफ है, ये x एक्सिस को यानी इस वाली एक्सिस को इसने कहीं पे या तो टच किया हो या इंटरसेक्ट किया हो। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम नोट रखेंगे कि या तो ये ग्राफ x एक्सिस को टच करे या इंटरसेक्ट करे, तो वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है ना, जितनी बार भी वो टच करेगा या जितनी बार भी वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, ठीक है ना, तो वो क्या देंगे? उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ ने x एक्सिस को ना तो कहीं पर टच किया है और ना कहीं पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना जाएंगे? आपके 0। कितना जाएंगे इसके? 0, क्योंकि इस ग्राफ ने x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया है। सपोज इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, या y की जगह मैं x ले लेता हूँ, p पॉलिनोमियल, और ये जो पॉलिनोमियल है हमारा y के अंदर है। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चेक करेंगे कि इस ग्राफ ने y एक्सिस को कितनी जगह टच किया है या इंटरसेक्ट किया है। तो कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, टच किया है? y एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर जो फॉर्म में है वो ऐसे है, फॉर्म है, इस फॉर्म है y इक्वल टू px। तो हम केवल x एक्सिस को इसके अंदर चेक करेंगे कि x एक्सिस पे इसने कितनी बार टच किया है या इंटरसेक्ट किया है। तो कितनी बार किया है? कितनी बार भी नहीं, तो इसके जीरोस क्या हो गए? 0। तो यहाँ पे बस आपको लिखना है द नंबर ऑफ जीरोस इज 0 बिकॉज, आप रीजन भी देंगे ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस ग्राफ डज नॉट, ठीक है, डज नॉट क्या लिखेंगे? टच और इंटरसेक्ट, does not touch or intersect at any point on the x axis। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। द नंबर ऑफ जीरोस इज 0। तो आपके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या है? 0, बिकॉज दिस ग्राफ डज नॉट टच और इंटरसेक्ट at any point on the x axis, यानी x axis को इस ग्राफ ने ना तो कहीं पे टच किया है और ना ही इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गए? आपके 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये x एक्सिस होगी, ये x डैश, ये y एक्सिस होगी, ये y डैश। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको, तो ये आपको ग्राफ गिवन है। ठीक है, इस ग्राफ ने x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। ठीक है, तो यहां से हमें लिखेंगे हम आंसर में द
नंबर ऑफ जीरोस इज 1। रीजन भी देंगे हम यहां पर, बिकॉज दिस ग्राफ intersect at one point on the x axis। ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ में केवल वन पॉइंट पर इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो कुछ इस तरह का ग्राफ गिवन है आपका, ठीक है। तो हमें इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इसके अंदर कितने हैं, और इस बात को ध्यान रखेंगे जो आपकी इक्वेशन गिवन है वो y px के अंदर गिवन है, ठीक है ना। तो हमें जो चेक करना है वो केवल x एक्सिस को चेक करना है कि x एक्सिस पे कितनी बार टच किया है और इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, इस ग्राफ में। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट ये रहा, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। इससे अलग कोई अदर पॉइंट ना टच वाला है और ना इंटरसेक्ट वाला है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 3। तो बस आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस आर 3 बिकॉज दिस ग्राफ intersect at 3 point on the x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है या टच किया है, इंटरसेक्ट किया है 3 पॉइंट्स पर, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस आ गए वो कितने आ गए? 3 आ गए। तो चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट आपका ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस होगी, ये वाई डैश। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है फोर्थ क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर इस ग्राफ में 2 जगह इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए? 2 ही हो गए, यानी द नंबर ऑफ zeros are 2 because this graph intersects at 2 points on the x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ में x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए? 2 ही हो गए। तो फिर पार्ट को देखते हैं। ये आपकी होगी x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है आपका, इसके अंदर जो आपको गिवन है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको गिवन है, तो यहां भी आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो चेक करते हैं, यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट किया, 2 जगह इंटरसेक्ट किया 3 टाइम्स, और यहां पर 4 टाइम्स, यानी 4 जगह ऐसी है जहां पर एक्स एक्सिस को क्या कर रही है ग्राफ? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए? 4 ही हो गए। तो लिखेंगे इसका आंसर द नंबर ऑफ zeros are 4 because this graph intersects at 4 points on the x
क्योंकि इस ग्राफ ने चार जगह इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए आपके 4 ही हो गए। यानी तो 6 पार्ट है आपका, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, यहाँ पे वाई बना है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके का। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक जगह तो किया है इंटरसेक्ट, और यहां पर ध्यान से देखेंगे ये और ये केवल क्या है टच किया है, ठीक है ना। यहां पर इंटरसेक्ट किया है और यहां पर क्या किया है टच किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। लेकिन आप लिखेंगे कैसे कि दो जगह तो क्या किया है इसने टच किया है और एक जगह क्या किया है इंटरसेक्ट किया है। तो आंसर लिखेंगे इसका the number of zeros are 3 because this graph touches 2 point on the x axis and intersects at 1 point on the x axis, ठीक है। क्योंकि इस ग्राफ में क्या हुआ है कि एक जगह तो इंटरसेक्ट किया है, तो हमने लिख दिया 1 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और दो जगह क्या किया है टचेस किया है एक्स एक्सिस को, तो हमने लिख दिया दिस ग्राफ टचेस 2 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये आपके 6 पार्ट के सॉल्यूशन हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो